हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आज प्ले सुपर। ताहिर इज बैक विद अनदर वीडियो। आज हमारा बोरुतो मांगा का रिव्यू का सेकंड वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर 68 की। प्रीवियस वीडियो चैप्टर 66 का रिव्यू था एंड ये मैं चैप्टर 67 का रिव्यू नहीं लाया बिकॉज आवर क्रू मेंबर्स वर बिजी इन देयर एग्जाम्स। दैट्स व्हाई इस बार लास्ट चैप्टर का रिकैप सेक्शन थोड़ा डिटेल में होगा ताकि करंट चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर हो सके। अगर बात करें करंट चैप्टर की तो ये चैप्टर काफी अमेजिंग था। शिकामारू ने प्रूव कर दिया कि उसका IQ 200 है। इस चैप्टर में कॉन्फ्रंटेशन थी जिनके बारे में बात करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। सो मिस्टर एडर, रोल द इंट्रो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। सो शुरू करते हैं हम लास्ट चैप्टर के रिकैप से। लास्ट चैप्टर का टाइटल था रिफ, जो कि हुई थी नारुतो और शिकामारू के बीच एंड देयर वाज ज़ाइदा ऑन द कवर पेज यूजिंग हर पावर्स ऑन मी एज यूजुअल। सो मैं उसके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलूंगा। बात करें बाकी के मांगा की तो कवाकी हमें अपने पुराने बैडएस मोड में फाइट करते हुए दिखा जिसमें वो इजिली सुकुनो हिकुनो से कोर्ट के एस्केप के रास्ते बंद करता जा रहा था और उसे इजिली ओवर पावर भी कर ले रहा था। कवाकी के पास ओरिजिनल कार्मा था, कोर्ट का कार्मा तो ओरिजिनल भी नहीं था। कोर्ट के पास थी क्लॉ मार्क्स वाली पावर बट कवाकी उसे भी सुकुनो हिकुनो से अनयूजेबल बना दे रहा था। सो कोर्ट के पास बस एक ही रास्ता था एंड वो था मातो से अपने लिमिटर्स हटवाना। बट फिलहाल करंट सिचुएशन से बचने के लिए कोर्ट हैड ए ट्रम्प कार्ड अंडर हिज स्लीव और शुड आई से अंडर द हुड, डेमन। वी नेवर एक्सपेक्टेड कि कोर्ट अपनी एबिलिटी को इस तरह से यूज करेगा। डेमन के अटैक रिफ्लेक्शन की वजह से कवाकी खुद के कार्मा से ही नॉकआउट हो गया जिसका फायदा उठाकर कोर्ट पतली गली से निकल लिया क्योंकि उसे कवाकी के सामने अपनी औकात पता चल गई थी। कोर्ट के जाने के बाद शिकामारू का नेक्स्ट कंसर्न था कवाकी कि अब उसके साथ क्या करना है। वो ऑलरेडी अमादो और कवाकी पर उतना भरोसा नहीं करता था, ऊपर से अब उसने बोरुतो को बिना हेजिटेशन के घोप दिया। शिकामारू का पॉइंट ये था कि कवाकी अपने गोल्स के लिए कुछ भी कर सकता है और ऊपर से दूसरे विलेजेस के साथ रिलेशंस भी तो संभालने हैं जिसकी वजह से नारुतो और शिकामारू के बीच हुई रिफ्ट। चैप्टर 66 के रिव्यू में मैंने बोला था कि बोरुतो कैसे रिटर्न होगा, यह हमें आगे के चैप्टर्स में पता चलेगा। मस्ट और सरप्राइज वो नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 67 में ही दिख गया और काफी उत्सुकिश था ये मेथड और इसे समझना और एक्सेप्ट करना भी काफी मुश्किल था। बस अब ये क्लियर हो गया है कि मोमोशिकी वापस नहीं आने वाला बट हु नोज, एनिमे है, कुछ भी हो सकता है। एडा ने चैप्टर के लास्ट पैनल में पूछा था कि कोर्ट कोनोहा में सिक्की और अमादो से अपने लिमिटर्स कैसे हटवाएगा जबकि कोनोहा के अंदर इसका कोई क्लॉ मार्क भी नहीं है। तो कोर्ट ने रिप्लाई किया था कि इसका इंतजाम उसने कर लिया है और उस लास्ट पैनल में शिकामारू, नारुतो और बोरुतो थे। शिकामारू की बॉडी पर कोई क्लॉ मार्क लगाया है क्या, वो भी ऐसी जगह जहाँ पर वो नोटिस ना कर पाए। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस प्रीवियस चैप्टर वाज कि जब मोमोशिकी ने बोला कि दोस ब्लू आईज विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू, तब वो अभी जो इंसिडेंट हुआ उसकी बात नहीं कर रहा था। सो बाद में ऐसा क्या होगा जिससे बोरुतो का सब कुछ चला जाएगा। मे बी ये टाइम स्किप के बाद की बैटल की बात कर रहा हो जब सारे शिनोबी हार जाएंगे एंड द एज ऑफ शिनोबी विल बी ओवर। टाइम स्किप के बाद वाली बैटल पर अलग से वीडियो बनाना बेटर रहेगा। या फिर मोमोशिकी जोगान से रिलेटेड किसी इंसिडेंट की बात कर रहा था जिसके बारे में उसकी रैंक वाले ओत्सुत्सुकी को भी नहीं पता है। मे बी हायर रैंक वाले ओत्सुत्सुकी को पता उस इंसिडेंट के बारे में। मोमोशिकी को बस इतना पता था कि जो भी होगा देखने लायक होगा। सो ये तो हो गया रिकैप। अब बात करते हैं करंट चैप्टर की। कोर्ट से हुई फाइट के बाद सभी लोग अपने अपने विलेजेस और हाइडआउट्स में वापस चले गए एंड सब लोग में आई एम काउंटिंग सास्के 2 और इस बार भी ये खाई याद नहीं आया है। ही इज बैक विद सम यूजफुल इंटेल। उसे कोर्ट के हाइडआउट के बारे में भी पता चल गया और तो और बग के बारे में भी। शैडो का आगे फॉर अ रीजन। बोरुतो कातासुके और अमादो को अपना रिजर्वेशन एक्सप्लेन करता है और वो कंसर्न होते हैं मोमोशिकी के बोरुतो की कॉन्शियसनेस टेक ओवर करने के बारे में। तो बोरुतो बोलता है कि वो ऐसा फील कर रहा है कि अब वो मोमोशिकी की पावर बेटर चैनल कर पाएगा। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस। मोमोशिकी बोरुतो के अंदर रहता है और टाइम टाइम पर मोमोशिकी उसकी कॉन्शियसनेस भी टेक ओवर कर लेता है। मोमोशिकी ने बोरुतो को मरने से भी बचाया और अब बोरुतो बोल रहा है कि वो मोमोशिकी की पावर्स भी पहले से बेटर यूज कर सकता है। ये सब बातें तो कुरामा और नारुतो जैसी लग रही है। बोरुतो को मोमोशिकी का जिंजोरिकी बना दिया है क्या? किशिमोतो सेंसेई, वी डोंट वांट मोमोशिकी एज द न्यू कुरामा, वी वांट आवर कुरामा बैक। नाउ इट टर्न्स आउट दैट मोमोशिकी अपने रिजरेक्शन के बारे में झूठ नहीं बोल रहा था। अमादो ब्लड टेस्ट से कंफर्म करता है कि अब मोमोशिकी रिजरेक्ट नहीं हो सकता। भरोसा कर सकते हैं ना उस पर। इस चैप्टर में कई सारे कन्फ्रंटेशंस हुए। एक तो कोर्ट कोनोहा के अंदर घुस गया, उसके बाद एदा और अमादो का कन्फ्रंटेशन। इस तरह की माइंड ब्लोइंग चीजें थी इस चैप्टर में। सो गाइस, अब एक ब्रीफ ओवरव्यू के बाद हम रीड आउट करते हैं मांगा को सीन बाय सीन एंड ऑब्वियसली हम आपको मांगा पैनल्स नहीं दिखा सकते बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज। तो आप मांगा को साइड में खोलकर वीडियो को फॉलो कर सकते हो ताकि आपको वीडियो समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू करते हैं मांगा के कवर पेज से। कवर पेज में बोरुतो अपने न्यू कार्मा मोड में है और यहाँ पर वो जैकेट खोलकर खड़ा है, नॉट बिकॉज की वो छपरी हो गया है बट बिकॉज की आर्टिस्ट को ये न्यू कार्मा मार्क दिखाना था। और चैप्टर का नाम भी है स्कार जो कि ऑब्वियसली इसी न्यू कार्मा मार्क की बात कर रहा है। एंड देन मांगा में फर्स्ट पैनल है, पीसफुल कोनोहा, हवा चल रही है, होकागे ऑफिस दिखाया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि बोरुतो ने अमादो और कातासुके को अपने रिजर्वेशन के बारे में बताया और वो अब इस रिजर्वेशन की
सेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट द फक हैपेंड। ये सब जानने के बाद कातासुकी अब रिलीव्ड है कि अब मोमोशिकी वापस नहीं आएगा। एंड अमादो देखो सेकंड पैनल में अपने खुद के सेकंड पैनल में आते ही उसने सुट्टा मारना शुरू कर दिया। मे बी ये एलियन है, इसके स्पीसीज का सुट्टे से दिमाग चलता है। अमादो बोलता है कि मोमोशिकी अब रिजरेक्ट नहीं हो सकता, बट उसकी टाइम पर बोरुतो की कॉन्शियसनेस टेक ओवर करने वाली प्रॉब्लम भी है अभी। सो कातासुकी इस पर बोल रहा है कि अमादो वाली पिल्स काम कर रही है ना, खाते रहो क्या दिक्कत है। बट बोरुतो बोल रहा है कि नहीं जरूरत है मुझे अब मोमोशिकी की पावर यूज करने पर बेटर कंट्रोल है। एंड इसके साथ इस कन्वर्सेशन के लास्ट पैनल में भी अमादो अभी तक सुट्टा मार रहा है। नेक्स्ट सीन में कवाकी भी बेड में है और सुमिरा एक्सप्लेन करती है कि वो अभी फिलहाल अनकॉन्शियस है, बट उसकी बॉडी फुल्ली हील हो गई है क्योंकि उसकी बॉडी तो है ही साइंटिफिक निंजा टूल। और वो आगे बोलती है कि इसे लैब में अमादो से टेस्ट करा लो, बट शिकामारू बोलता है कि अभी नहीं, अभी इसे अमादो के पास नहीं जा सकते। ऑलरेडी उसे अमादो पर इतना शक था और उसका शक और बढ़ चुका है, तो उसे वो फिलहाल कवाकी से दूर रखना चाहता है। बट एक मिनट, यहाँ पर ये एबीकी क्या कर रहा है? ये तो टॉर्चर करने के लिए और इंटरोगेशन करने के लिए इसे बुलाते हैं ना। एनीवेज लेट्स इग्नोर हिम फॉर नाउ। एबीकी अपना कंसर्न बताता है कि कवाकी जैसे पावरफुल इंसान को ऐसे खुले छोड़ रहे हो तुम। तो शिकामारू बोलता है कि अगर उसे हम बांध भी देंगे तो क्या ही उखाड़ लेंगे, सुकुनो हिकोना से वो कोई भी रेस्टोरेंट छोटा कर देगा, अपने कारमा से कोई भी सीलिंग जूस को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो भी नहीं हुआ तो पोर्टल खोल के कहीं और चला जाएगा। हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, बस उस पर भरोसा कर सकते हैं। और लगता है कि नारुतो भी इस डिसीजन से एग्री कर रहा है और बोलता है कि उसे जग जाने दो, फिर उससे अच्छे से बात करूंगा मैं, इसीलिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था मैंने कि तू अपने भाई को ही घूम दे। सुमिरे भी होकागे के बिहेवियर को लेकर थोड़ा कंसर्न थी, तो उसने शिकामारू को इसके बारे में पूछा। बट अभी जो इंसिडेंट हुआ था बोरुतो को घूमने वाला, उसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है, तो शिकामारू बहाना बना के इस क्वेश्चन को टाल देता है। एंड देन एंटर्स सास्के आफ्टर सो मेनी चैप्टर्स। आई हैव इंटेल। हाँ भाई, यही तो काम रह गया तुम्हारा। स्टिल उसने काफी काम की इंटेल लाई कि बोरो कार्ड की एक फैसिलिटी बर्बाद होने से बच गई थी जो कि हमारी नजर से छिपी हुई थी, उसी में कोड हो सकता है। बाय द वे कारा के आउटर सब कहाँ गए बोरो के मरने के बाद? और शिकामारू ने इस पर रिप्लाई किया कि वो एक टीम भेजेगा वहां पर, और ये रिपोर्ट करने के बाद सास्के निकल गया बोरुतो से मिलने। और ये सब सीन एदा अपने सेंड्रिका नेटफ्लिक्स से देख रही थी, जिससे वो कोड को बताती है कि ये तुम्हारा प्रीशियस सैक्रिफाइस बोरुतो अभी जिंदा है। एंड इस पर डेमन रिएक्ट करता है कि एक ज़ॉम्बी ऐसे जिंदा है वो। नारुतो वर्स में भी लोगों को ज़ॉम्बी के बारे में पता है। तो एदा कोड को वो एक्सप्लेन करती है जो बोरुतो ने बाकी सबको एक्सप्लेन किया कि वो कैसे रिवाइव हुआ था। और वो ये बताती है कि ये जो बोरुतो और मोमोशिकी के बीच में कन्वर्सेशन हुआ वो ये अपने सेंड्रिगान से नहीं देख पाई। दैट मीन्स कि ये सब कुछ नहीं दे सकती है। इसका रीजन वो बताती है कि ये कन्वर्सेशन किसी स्पिरिचुअल प्लेन पे हुआ होगा। इसके बाद वो अपने रियल कन्वर्सेशन पे आती है। क्या भोसड़ी के तुम मेरे बॉयफ्रेंड और मेरे भाई के साथ कर क्या रहे थे? औकात में रहो वरना ठिकाने लगा दोगी, कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे तुम। एंड नेक्स्ट सीन में भी दिखता है शिकामारू के गर्दन के पीछे कोड का क्लॉ मार्क, जिसमें से वो अपना कान निकाल कर सबकी बातें सुन रहा है। मुझे लगा था किसी ऐसी जगह पर लगाया होगा जहाँ पर किसी को पता न चले, यहाँ पर तो कोई गलती से देख भी सकता था। सो अभी अपने क्लॉ मार्क से कोनोहा के अंदर आ जा सकता है इजिली। और अब वो वेट कर रहा है सही टाइमिंग का कि कब आना है। एंड वी नो कि ये कब करेगा। एंड ये बात शिकामारू को ही पता थी, जिसके हिसाब से उसने अपना 200 IQ वाला ब्रेन यूज करके एक बढ़िया प्लान बनाया। फिलहाल अब मांगा में आगे बढ़े तो शिकामारू अमादो से पूछ रहा है कि बोरुतो वाली कंडीशन पे आगे क्या पता चला। ब्लड टेस्ट से तो लग रहा है कि बोरुतो का एक्सप्लेनेशन सही है, जिसका मतलब है कि अब 100% इम्पॉसिबल है मोमोशिकी का रिजरेक्शन। ये बोसरी वाला एनालिसिस भी सुट्टा मारते हुए कर रहा है। भाई कहीं पे तो छोड़ दे, आसुमा भी ऐसे ही सुट्टा मारता था, मर गया। चलो ये बात तो हो गई, अब आते हैं अपनी असली बात पर कि भोसड़ी के सुट्टे बाद तू कवाकी के कारमा से करना क्या चाहता था। एंड अब नेक्स्ट सीन में सारदा और मित्सुकी बोरुतो की चेस्ट पर ये न्यू कारमा मार्क चेक कर रहे हैं। एंड ऐसा लगता है कि बोरुतो ने उन्हें अभी सच नहीं बताया है। उसने ने बताया कि बोरुतो को कोड ने मारा था, ना कि कवाकी ने। इसी कन्वर्सेशन के बीच में सास्के भी आ जाता है बोलने की अब अकेले कहीं मत घूमना, विलेज के अंदर भी नहीं। और वो बताता है कि अब जब कवाकी इतना पावरफुल हो गया कि वो कोड को चैलेंज कर सके तो अब वो पक्का ट्राई करेगा अपने लिमिटर्स हटाने की। जिससे नेक्स्ट सीन जाता है अमादो की तरफ कि उसने कवाकी से पूछे बिना उसके अंदर कारमा इम्प्लांट क्यों किया। उस कारमा की वजह से इन्हें इतनी गांड बनानी पड़ी थी अपनी, कुरामा ही मर गया उसकी वजह से। जिस पर अमादो एक्सप्लेन करता है कि कवाकी को पावर चाहिए थी, इनफैक्ट उसे पावर की जरूरत थी होकागे को बचाने के लिए, जिसके लिए उसने बिना पूछे कवाकी का कारमा रिस्टोर कर दिया। शिकामारू बोल रहा है कि ये तुमने हमारे लिए नहीं किया, ये तुमने अपने लिए किया है, तुम कारमा से इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो। एंड इसी मोमेंट पर कोड अपने क्लॉ मार्क से बाहर आता है, जिससे शिकामारू अलर्ट हो गया और अमादो सरप्राइज, जैसा कि शिकामारू ने प्रेडिक्ट किया था। एंड यहाँ एदा भी देख रही है अपने सेंट्रिगान से और ये बोलती है कि यहाँ पर कोड तुम्हें यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। ये कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग हो रहा था। इसका क्या मतलब है? एदा को ये जानने में इंटरेस्ट था कि अमादो कवाकी के कारमा से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। चलो कोई बात नहीं, अब ये क्वेश्चन वो खुद अमादो से कर सकती है। इसके बाद कोड ने शिकामारू को रिवॉल्वर फेंक दिया और अमादो का गला पकड़ लिया। एंड स्ट्रेट टू बिजनेस कोड बोलता है अमादो से कि मेरे लिमिटेड्स हटाओ, जिस पर अमादो रिप्लाई करता है कि यहाँ पे तुम क्यों आ गए, यहाँ पर कोनोहा तुम्हें तुरंत सेंस कर लेगा और एक आर्मी ऑफ शिनोबी भेज देगा। जिस पर कोड रिप्लाई करता है कि उतना टाइम नहीं लगेगा, तुम्हें बस मेरी आंख में देखना है और वो कमांड बोलना है। एंड इस पर अमादो सरप्राइज है कि इसको कैसे पता चल गया इस बारे में, कॉज अभी कोड एंड फ्रेंड्स के अलावा किसी को नहीं पता ईदा के बारे में। कोनोहा की सेंसरी टीम ने कोड को सेंस कर लिया है। जिसके बाद शिकामारू और इनो वाले टेलीपैथिक कन्वर्सेशन में शिकामारू इनो को बताता है कि सिर्फ नारुतो एंड अदर्स को इसके बारे में बताओ, किसी और को मत बताना। ढेर सारे लोग आए हैं तो कोड
कोड भाग सकता है, मैं इसे हैंडल कर रहा हूँ। जिसके बाद शिकामारू अटैक करता है अपने कागे माइनो जुत्सु से, यानी शैडो प्रोजेक्शन जुत्सु से। एक्चुअली ये अटैक नहीं था, शिकामारू ने अपने शैडो का यूज करके डेल्टा वाला पॉट खोल दिया। जिसके बाद बाहर आती है सरप्राइज सरप्राइज डेल्टा। शिकामारू ने यहाँ पर वेकअप ब्रोंको क्यों बोला? क्या डेल्टा का नाम चेंज कर दिया क्या? मे बी ये शायद उसे जगाने का कमांड हो। यहाँ पर एक और बात है नोटिस करने वाली कि डेल्टा के फोरहेड पर जो मार्क था वो चेंज हो चुका है। सो अब डेल्टा को रिप्रोग्राम कर दिया गया है कोनोहा को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद शिकामारू डेल्टा को इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम्हारा टारगेट कोड है वो कोनोहा का एनिमी है। जिस पर डेल्टा रिप्लाई करती है कि चुप भोसड़ी के जूते होता चिल्लाओ नहीं। एंड इन द नेक्स्ट पैनल डेल्टा कोड पर अटैक कर देती है और उसे पकड़ भी लेती है। ऊपर से अमादो भी बच जाता है। अमादो ने डेल्टा को रिप्रोग्राम तो कर दिया पर उसकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं कर पाया। मे बी ये उसकी ह्यूमन पार्ट से आ रहा हो। बाय द वे ये रिप्रोग्राम डेल्टा पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट कितनी स्ट्रॉन्ग? इतनी स्ट्रॉन्ग कि शिकामारू को लगा कि ये कोड को बीट कर सकती है, जिसने किसी तरह से कवाकी को भी हरा दिया था। एंड इस पर वो अमादो को किडनैप होना भी दांव पर लगा दिया था। बेचारे डेल्टा को लोग प्रोग्राम कर करके अपनी तरफ से लड़वा रहे हैं। पॉकीमॉन समझा है। डेल्टा ने कोड को रिस्ट्रेन कर लिया है, बट कोड के आसपास थोड़े क्लॉ मार्क्स भी हैं जिनके अंदर वो हाथ डालता है और शिकामारू को लगता है कि वो भागने जा रहा है, जिससे वो उसे रोकने की कोशिश करता है। बट कोड बोलता है मैं भाग नहीं रहा, उसका अपोजिट कर रहा हूँ। एंड देन वो अपने क्लॉ मार्क से बाहर निकालता है ईदा को, जिससे हम तो सरप्राइज हुए ही थे, बट हमसे भी ज्यादा सरप्राइज हुआ था अमादो। वो इतना सरप्राइज हुआ था जितना नो वे होम में पीटर पार्कर डेली ब्यूगल पर मिस्टीरियो वाला वीडियो देखने पर नहीं हुआ था। और यहीं पर ये मांगा खत्म हुई और हमें एक क्लिफ हैंगर पर छोड़ दिया। नाउ व्हाट? आगे के चैप्टर्स में जो भी हो, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर लेजेंडरी होने वाला है बिकॉज ऑफ मैथमेटिकल रीजंस। सॉरी बैड जोक। नेक्स्ट चैप्टर में शायद ईदा और अमादो के बीच का रिलेशन भी पता चले। या तो हो सकता है कि अमादो ने ईदा को अपनी बेटी की जीन से बनाया हो, या क्या पता ईदा उसकी मॉडिफाइड बेटी ही हो। उसने बोला था कि वो मर गई है, बट ही इज अमादो, ही इज मिस्टीरियस, ही कैन लाई। नेक्स्ट चैप्टर में या तो ये हो सकता है कि कोड और ईदा अमादो को किडनैप कर लें, या कोड का पावर लिमिटर हटा दें, या ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर में बढ़िया फाइट देखने को मिले। कोड एंड ईदा वर्सेस डेल्टा, शिकामारू, नारुतो, सास्के एंड अदर्स। शिकामारू इज अ कैलकुलेटिंग मैन। वो कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। अगर उसके पास कोई अच्छा प्लान ना हो। फिलहाल तो इधर बस डेल्टा है। लेट्स हैव फेथ इन शिकामारूज IQ। सो गाइस, इन सब चीजों के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म हुआ। हमने इस चैप्टर में काफी माइंड ब्लोइंग चीजें देखी। शिकामारू का 200 IQ देखा। एक्चुअली अब उसका प्लान पूरा देखा ही नहीं हमने। एंड इस चैप्टर एंड नेक्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी कंसीडर किए। कमेंट्स में जरूर बताना ये रिव्यू आपको कैसा लगा। अगर आपने भी इस चैप्टर में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें नोटिस की तो मुझे जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर। और ऐसे ही वीडियोस पसंद है तो हमारी नारुतो एंड बोरुतो प्लेलिस्ट चेकआउट जरूर करना। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द अमेजिंग अपकमिंग कंटेंट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। Till the next video, play on.